जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। संसार में दानी तो बहुत हुए हैं, लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसे दानवीर की कथा कहने जा रहा हूं जिसने अपने घर की चौखट तक दान कर दी थी। बहुत से दानी तो हुए हैं, लेकिन कर्ण भी उनमें से एक है। कर्ण अपने समय के दानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कर्ण ने अपने जीवन काल में बहुत से दान किए हैं। उनकी चर्चा चारों तरफ फैल रही थी। एक बार तो कर्ण ने घर के दरवाजे की चौखट बाजू तक दान कर दी थी। वही कथा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। दानवीर कर्ण की चर्चाएं चारों तरफ फैल रही थीं। अर्जुन को भी अपनी दानशीलता का बड़ा गर्व था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष कर्ण की बहुत सराहना की, कर्ण की बहुत तारीफ की। अर्जुन उसे सह नहीं सके। अर्जुन ने कहा, माधव, आप बार बार कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? हमारे हृदय को ठेस पहुंचा रहे हो। मैं समझता हूं आपको मेरी दानशीलता का अभी ज्ञान नहीं है, अन्यथा मेरे सामने ही आप कर्ण की प्रशंसा बार बार क्यों करते? भगवान श्री कृष्ण चुप ही रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन भगवान किसी का गर्व नहीं रखते। जिसके अंदर अहम आ गया तो भगवान उसे तत्काल नीचे गिराते हैं। आखिर एक दिन इस परीक्षा का अवसर आ ही गया। एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुन के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, हे धनंजय, सुनिए, आपके दरबार से कोई भी याचक लौटकर नहीं जाता। मैं आज बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं। मेरी पत्नी का देहांत तो हो गया है, वो दुनिया को छोड़कर चली गई है। मरते समय उसने कहा था कि मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। मेरे शरीर का दाह संस्कार केवल चंदन की लकड़ी से ही करना। हे धनंजय, क्या आप इतने चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं, अभी प्रबंध होता है। अर्जुन ने अपने कोठारी को बुलाकर कहा, इनको चंदन की सूखी लकड़ी इन्हें दे दो। प्रेमियों, दुर्भाग्यवश उस दिन भंडारे में कोई चंदन की सूखी लकड़ी नहीं थी। कई दिनों से बरसात चल रही थी, बरसात का मौसम था और बाजार में भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं थी। कोठारी लाचार होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा कि महाराज, चंदन की लकड़ी का प्रबंध होना असंभव है, कहीं पर सूखी लकड़ी नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया। ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, क्या मुझे आपके यहां से निराश होकर ही जाना पड़ेगा? तो क्या मैं किसी दूसरे के दरवाजे पर जाऊं? तो अर्जुन ने कहा, महाराज, अब तो मेरी लाचारी है। ऐसी बरसात में मैं कहां से सूखी चंदन की लकड़ी लाऊं? अब तो ब्राह्मण निराश होकर वहां से चल दिया और कर्ण के पास पहुंचा और कर्ण को सारी बात सुनाई। कर्ण ने भी अपने कोठारी को आदेश दिया, कहीं से भी सूखी लकड़ी का तत्काल इंतजाम करो। प्रेमियों, वहां पर भी यही हालत थी। उनका भी कोठारी ने सब जगह तलाश की, कहीं पर सूखी लकड़ी नहीं मिली। बाजार से खाली हाथ लौट कर आया और कर्ण से कहा, बाजार में कोई चंदन की लकड़ी नहीं है। तो उस ब्राह्मण ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और चलने को कहा। तो कर्ण ने कहा, रुक जाइए ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम करता हूं। प्रेमियों, कर्ण के यहां से कोई भी अतिथि निराश होकर कभी नहीं जाता। यही तो दानवीर कर्ण का सिद्धांत है। कर्ण ने कहा, महाराज, आप मेरे यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते।
मैं आपको अभी चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करता हूं। कर्ण के घर में चंदन के खंभे, चौखट, बाजू, दरवाजे, खिड़की सब चंदन के थे। कर्ण ने खंभे, दरवाजे अपने हाथों से तोड़कर ब्राह्मण को चंदन की लकड़ी सूखी दान में दे दी। उसकी मांग पूरी कर दी। कर्ण का पूरा महल ध्वस्त हो गया। बाजू, दरवाजे, खिड़की, खंभे सब तोड़ दिए, लेकिन ब्राह्मण को खाली नहीं लौटाया। ब्राह्मण की पत्नी का दाह संस्कार किया गया। शाम को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन टहलने को निकले। देखा तो एक ब्राह्मण शमशान पर दानवीर कर्ण की जय जयकार कर रहा है और कर्ण को बार बार दुहाई दे रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मेरी आकांक्षा पूर्ण करने को अपना महल तक ध्वस्त कर दिया, भगवान उसकी सदैव रक्षा करे, उसका भला करे। अब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखने लगे और बोले, हे पार्थ, चंदन के खंबे, खिड़की, दरवाजे तुम्हारे महल में भी थे, फिर तुमने उस ब्राह्मण की मांग पूरी क्यों नहीं की? तुम्हारे महल में तो काफी चंदन की लकड़ी थी, कर्ण से भी ज्यादा लकड़ी तुम्हारे पास में थी, फिर तुमने उस ब्राह्मण देवता की मांग पूरी क्यों नहीं की? उस दिन तो आप बड़ी डींग मार रहे थे। मेरे दानी होने में क्या आपको संदेह है? इसलिए तो मैं दानवीर कर्ण की उस दिन प्रशंसा कर रहा था। ये देखकर सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी लज्जा आई। उस समय के दानियों में कर्ण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ दानी है। वैसे कर्ण के दान की बहुत सी गाथाएं हैं। मैंने एक छोटी सी कथा आप सबको सुनाई है। सभी लोग, सभी भक्तजन प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय सीताराम।